हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेड वॉश कैसे करें। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो ड्रेसिंग खुलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइड्स में भी आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि इस पोर्शन में जो ड्रेसिंग लगी हुई है उसे बहुत ध्यान से उतारे, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब उसे उतार रहे हैं आपने जो ग्राफ्ट्स वहां लगवाए हुए हैं वो उतर जाए। तो बहुत ध्यान से उसे उतारना होगा। एक बार अपने आप ये ड्रेसिंग को उतार लेते हैं, उसके बाद ये जो पोर्शन जहाँ पे आपके डोनर एरिया था, जहाँ से आपके बाल निकाले गए थे, उस एरिया को आप अच्छे से क्लीन कर लें, ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप इस पे एक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं या कोई जेल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेगा हील जेल या कोई भी जेल बेस्ड प्रिपरेशन अपने इस डोनर एरिया पे अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राफ्ट्स नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे आप जितना मर्जी रगड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये आराम से कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको करना है, अपने जो जहाँ पे बाल लगाए गए हैं उन्हें धोना है। उसके लिए आप कोई बेबी शैम्पू यूज कर लें। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू मैं प्रेफर करता हूँ यूज करना। उसको आप 2-3 तरीके से झाग बना सकते हैं। आप चाहें तो एक कटोरी में इस तरीके से शैम्पू और थोड़ा सा पानी लेकर उसको अच्छे से झाग बना ले, या फिर शैम्पू अपने हाथ में लेके अच्छे से झाग बना ले, या फिर अपने जो डोनर एरिया जहाँ पे आपके बाल जहाँ से निकाले गए थे वहीं पर ही रख के थोड़ी देर शैम्पू का झाग बना ले, और उस झाग को उठा के केवल जहाँ पर हमने बाल लगाए हैं उस एरिया पे आराम से डैब डैब करके रख दें। इसको आपको रगड़ना नहीं है, आपको केवल वो झाग उठाना है और झाग को अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे आराम से रख देना है और उस पूरे एरिया को कवर कर लेना है। इस तरीके से जो शैम्पू होगा वो पूरे के पूरे हेयर्स के साथ लग जाएगा। उसको आप 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हो, आराम से वेट कर सकते हो। इस दौरान आप बाकी अपनी बॉडी को क्लीन कर ले, नहा धो ले। और ये जो सारा प्रोसेस है ये आपको ट्रांसप्लांट के तीसरे चौथे दिन के बाद से ही करना है। इसमें जो आप पानी यूज कर रहे हैं वो आप प्रेफरेबली उबला हुआ पानी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप पानी को उबाल लें, उबाल के ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद उसको यूज कर लें, ताकि इन्फेक्शन का डर और कम हो जाए। इसी पानी को आप झाग बनाने के लिए यूज करें। इसी पानी से बाद में भी आप सर धो ले। यहाँ पर हम नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट की जो 500 ml की बोतल आती है उससे दिखा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल होने की वजह से हमारे लिए ये इजिली अवेलेबल है। आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक्वागार्ड का पानी 10 दिन बाद यूज कर सकते हैं, बट शुरू के दिनों में उबला हुआ पानी जिसमें कोई कीटाणु नहीं होता, अच्छे से उबले हुए पानी को यूज करके अपने सर को धोने का प्रोसेस कर सकते हैं। एक बार ही आपने 5 से 10 मिनट वेट कर लिया, उसके बाद आप किसी और की हेल्प ले सकते हो। आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ एक बॉटल से पानी गिरा रहे हैं, ये उस एरिया में डाल रहे हैं जहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। डोनर एरिया पे डालने पे कोई दिक्कत नहीं है जहाँ से बाल निकाले हैं, बट जहाँ बाल लगाए हुए हैं वहाँ डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े तो अच्छा है। इसीलिए शावर पे रहना या डायरेक्ट टूटी के नीचे सर धोने से हम मना करते हैं। आप एक मग्गे में पानी ले सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो हेल्प करने के लिए, जो कि मग्गे में पानी लेके ध्यान से आपके सर के ऊपर इस तरीके से पानी डालता रहे, और जितना भी झाग है वो सारा का सारा झाग धीरे धीरे आपके बालों से निकल जाए। इसके बाद आपने ध्यान ये रखना है कि आपको इस एरिया को ड्राई नहीं करना है, आपको इसे खुला छोड़ देना है और पंखे के नीचे आप बैठ जाइए ताकि अपने आप ये एरिया ड्राई हो जाए। तो ये जो है ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है हेड वॉश करने का आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। ये बहुत ही सिंपल है, इसे आप तीसरे चौथे दिन के ऑनवर्ड्स कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ शुरू के 3 हफ्ते पेशेंट्स मेरे इसी तरीके से हेड वॉश करें, और 3 हफ्ते के बाद आप जैसे चाहते हैं अपना हेड वॉश कर सकते हैं। इस बीच में हो सकता है आपके एक आधे बाल निकलें, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से अपना हेड वॉश कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान रखें, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजल्ट आता है वो 5 से 6 महीने के बाद आता है, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आता। 1 महीने बाद ये सारे बाल टूटने लग जाते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। 3 हफ्ते के बाद आप आराम से हेड वॉश कर सकते हो। 1 महीने बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो पक्का आएगा, बट वो 5 से 6 महीने के बाद आएगा। थैंक यू।